एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक कहानी का नायक, तुम्हारा भाई जिसे देवता मानते हैं। जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, भीम, राम और अलूरी को गांव में जाने के बाद ना वापस से ब्रिटिश सरकार के काम धंधे में किसी न किसी तरह से शामिल होना था, ताकि वो चल रही गतिविधियों के बारे में पता लगा सके, जिसके लिए ना इनका हैदराबाद जाना काफी जरूरी था, जहाँ निजाम का शासक था, क्योंकि वहाँ ब्रिटिश अफसरों का आना जाना लगा रहता था। तो राम भीम के लिए छुपने के लिए ना उससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती थी। लेकिन वहाँ राम और भीम अलूरी को गांव में छोड़कर जाना चाहते थे, लेकिन अलूरी के जिद करने पर तीनों एक साथ हैदराबाद के लिए रवाना हुए। वो हैदराबाद के लिए चल दिए। हैदराबाद के पास पहुंचकर वो सभी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। भीम ने कहा, मैं असलम नाम से निजाम के यहाँ रसोई का काम मांग लूंगा। राम ने कहा, मैं वहाँ के सैन्य मंत्री आयुब बनकर जा रहा हूँ। पर तुम अलूरी, तुम कैसे महल में प्रवेश करोगी? सभी अपने अपने अस्त्र शस्त्र एक नीम के पेड़ पर छिपा देते हैं और वेश बदल कर हैदराबाद निजाम की हवेली में प्रवेश करते हैं। मीर निजाम के यहाँ राम और भीम को काम मिल गया, लेकिन अलूरी को अभी भी काम नहीं मिला था। तभी निजाम के सैनिकों ने अलूरी को ना महल के आसपास यातायात में बाधा उत्पन्न करते हुए देखा, तो उसे पकड़कर सैनिकों ने रानी की सुरक्षा करने वाली सेविकाओं के हवाले कर दिया। सेविकाएं उसे लेकर दूसरी बेगम हुसैनी के पास ले गईं। बेगम निजाम की दूसरी रानी है, जो कम खूबसूरत थी। अलूरी के रूप पर मुग्ध हो गई। रानी ने पूछा, कौन हो तुम? तब आजम कहती है, मैं कोई भी हूँ, लेकिन तुमने मुझे इस तरह पकड़कर यहाँ क्यों बुलाया? रानी उसके इस तरह से बात करने से ना भड़क जाती है। फिर आजम कहती है कि यदि मेरे शौहर आसपास होते ना, तो मुझे पकड़ने के बजाय वो तुम्हारे सैनिकों की हत्या कर देते। तुम उनके पराक्रम को नहीं जानती हो। इस तरह रानी से उसका वाद विवाद होता है। अंत में रानी समझ जाती है कि ये कोई साधारण स्त्री तो नहीं है, हमारी काम की हो सकती है ये। वो पूछती है कि घर कहाँ है तुम्हारा? यहाँ किसी संबंधी के पास आई हो? तुम्हारा शौहर कहाँ है? ये सुनकर आजम उदास होकर कहती है कि मेरे पति विदेश गए हैं। उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर मेरे अब्बा ससुर ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि हमने प्रेम विवाह किया था। अब मेरा कोई घर बार नहीं है और मैं असुरक्षित हूँ। रानी ने कहा कि तुम्हारे ससुर का नाम बताओ और तुम्हारे शौहर ने लौटकर तुम्हारा साथ क्यों नहीं दिया? आजम कहती है कि मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, लेकिन यदि मेरे पति ने लौटकर भी मेरा साथ नहीं दिया तो मैं आपको उनका, उनके अब्बू का नाम और गांव सब कुछ बता दूंगी। बेगम को आजम पर विश्वास हो गया। उसने कहा कि क्या तुम सचमुच ही सुंदर बनाना जानती हो? तुमने तो खुद अपना कोई साज श्रृंगार नहीं कर रखा, कौन कहेगा कि तुम्हें ये सब आता है? आजम ने कहा, मैं अपना श्रृंगार केवल अपने पति के लिए करती हूँ बेगम। वो लौट आएंगे और मुझसे प्रश्न होंगे तो मैं उनको रिझाने के लिए श्रृंगार भी करूंगी। फिर बेगम बोली, बातें तो बहुत लुभावनी कर लेती हो, किंतु अपनी बात का प्रमाण दो तो जानूं। ये सुनकर आजम ने अपनी कला का प्रदर्शन करके बेगम को ना अचंभित कर दिया। रोजाना से बेगम ज्यादा सुंदर लग रही थी और वो उनके यहाँ उनकी दासी के रूप में नियुक्त हो गई। इसी तरह राम भीम ने भी अपने अपने तरीके से राजमहल में अपना स्थान बना लिया। लेकिन एक दिन वहाँ मीर निजाम का साला अश्वर खां अपनी बहन हुसैनी से भेंट करने आया। जब उसकी नजर अलूरी पर पड़ी तो वो उत्तेजित हो उठा तथा आजम उर्फ अलूरी से एकांत में मिलने के अवसर की ताक में रहने लगा। ये बात आजम ने राम उर्फ आयुब को बताई तो आयुब बोले, तुम खान साहब को ना आधी रात को नृत्यशाला में मिलने का संदेश दे दो, वहाँ पर मैं तुम्हारे स्थान पर जाकर उसको देख लूंगा। राम ने ऐसा ही किया। अगले ही दिन पूरे महल में ना खबर फैल गई कि आजम की खूबसूरती में अश्वर खान ने अपनी जान दे दी, जिसकी खबर गवर्नर तक पहुंच गई। गवर्नर ने निजाम को कहा, उस खूबसूरत दासी को जरा हेड ऑफिस में भेजो, हम भी तो देखें कितनी खूबसूरत है। जिसकी बात सुनकर भीम और राम चिंता में आ गए। वो हेड ऑफिस जाना तो चाहते थे, लेकिन सब साथ। इसलिए राम ने बेगम के कान भरने शुरू कर दिए कि ये आपकी खास दासी है, अगर गवर्नर ने इसे कुछ कर दिया तो, इसलिए आप ना इसके साथ कुछ सैनिक भी भेज दीजिए। जिस पर बेगम ने भी हामी भर दी और कहा कि तुम आजम को गवर्नर तक पहुंचा दो, लेकिन भीम अभी भी महल में ही है।
राम भीम को महल में किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए छोड़ गया था, लेकिन क्या है वो खास मकसद जिसके लिए भीम महल में ही रहा, जिसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राज स्टूडियो।